Good morning, my dear students and faculty members. I welcome you all in my this episode of Zoology lecture for class BSc second year Zoology. This topic is covered under the syllabi of MDS University Ajmer for BSc second year Zoology paper first. आज मैं आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉन के बारे में, प्रॉन का या झींगा मछली का, पेलिमोन का पाचन तंत्र कैसा होता है, इस विषय पर शेयर कर रहा हूँ। यह विषय थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही के अंतर्गत सम्मिलित है, इसलिए इसे ध्यान से समझें। प्रॉन एक ऐसा प्राणी है जो कि फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाया जाता है। नॉन कॉर्डेटा के फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य है और क्लास क्रस्टेशिया में आता है। क्रस्टेशिया का मुख्य कैरेक्टर ये होता है कि इसकी बॉडी सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। इसका चूँकि ये जल के अंदर पाया जाता है, जलीय प्राणी है, तो इसकी आहार नाल स्थलीय प्राणियों से थोड़ा सा पृथक होती है। प्रॉन की आहार नाल मूल रूप से एक सीधी नली के रूप में होती है, जो कि मुख्यतः तीन पार्ट्स में बांटी जा सकती है। पहला पॉइंट होता है फॉरगट, जिसको हिंदी में आद्यांत्र कहते हैं, अग्रांत्र कहते हैं, फॉरगट। दूसरा होता है मिडगट और तीसरा होता है हिंडगट, मध्यांत्र और पश्चात्र। अग्रांत्र के अंदर या फॉरगट में यह उपचर्म या क्यूटिकल द्वारा आश्रित रहती है और यह निम्न 4 भागों में बांटी जा सकती है। पहला मुख, दूसरा मुख भुइका, तीसरा ग्रसिका और चौथा आमाशय या स्टमक। तब हम समझे मुख क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके पार्ट्स हैं। मुख या माउथ तीसरे खंड में, इसका शरीर का जो खंडित शरीर होता है, आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो इसके तीसरे खंड में अधर तल पर मध्य रेखा में एक लंबवत दरार के रूप में स्थित होता है। आगे की ओर लेब्रम और पीछे की ओर द्विपिंड की लेबियम तथा पार्ट्स में मैंडिबल्स या इंसाइजर्स प्रोसेस से, इंसाइजर प्रवर्धों से घिरा रहता है। यह मुख गुहा में खुलता है। दूसरा इसका जो भाग होता है वह बकल कैविटी होता है। यह एक छोटी सी चैम्बर होती है, एक छोटा कक्ष होता है, जिसके भीतर उपचर्म की परत अनियमित रूप से उभरी रहती है। उपचर्म अर्थात क्यूटिकल। और मैंडिबल्स के मोलर प्रवर्ध मुख गुहिका के भीतर एक दूसरे के सामने स्थित होते हैं। ग्रसिका मुख गुहा के आमाशय से जोड़ती है और इसके भीतर की क्यूटिकल परत 4 बड़े लंबे लंबवत उभारों के रूप में होती है, जिनके कारण ग्रसिका की गुहा सितारे के समान दृष्टिगत होती है। आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, जो सिरोवक्ष गुहा या सिफेलोथोरैसिक कैविटी के अधिकांश भाग को घेरे रहता है और पार्ट्स या पश्च तथा अधर तलों पर यह हिपेटोपैंक्रियास से ढका रहता है। स्टमक 2 भागों में बटा हुआ होता है। इसका पहला पार्ट होता है कार्डियक पार्ट, जिसको कार्डियक स्टमक कहते हैं। यह आमाशय का अगला थैले के आकार का बड़ा भाग होता है।
जिसके क्यूटिकल की परत बहुत से सूक्ष्म तथा अस्पष्ट लंबवत फोल्डों के रूप में उभरी रहती है और इन पर महीन कंटिकाएं उपस्थित होती हैं। कार्डियक स्टमक की दीवार में क्यूटिकल के बहुत सी प्लेटें होती हैं। इसी तरीके से पाइलोरिक स्टमक होता है। यह आमाशय का पिछला भाग होता है जो कि आमाशय के पीछे तथा नीचे स्थित होता है। आप इस डायग्राम को देखिए, ये आहार नाल का डायग्राम है प्रॉन की। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है ध्यान देने योग्य बात, ये माउथ है। माउथ लेबियम से घिरा हुआ होता है और इसके पीछे वाला जो हिस्सा है ये लेब्रम है। लेब्रम या माउथ आगे चल के कार्डियक स्टमक के अंदर खुलता है और कार्डियक स्टमक हेपेटोपैंक्रियाज से घिरे हुए पाइलोरिक स्टमक के अंदर कंटिन्यू करता है। यह पाइलोरिक स्टमक मिडगट से होते हुए, देखिए ये लंबी मिडगट है जो कि हाइंडगट तक प्रोसीड करती है और इस हाइंडगट के टर्मिनल एंड पर ये एनस स्थित होता है और ये एनस टेल्सन वाले पार्ट में खुलता है। टेल्सन जो कि आखिरी पुच्छीय भाग होता है, वहाँ ये खुलता है। इसी तरह से मिडगट होती है। यह लंबी तथा कम चौड़ी नलिका है जो कि सिरों के पिछले भाग से छोटे उदर खंड तक फैली रहती है। इसी तरह से हिंडगट या पश्चात्र, यह आहार नाल का पिछला या चौड़ा सा भाग होता है जो कि क्यूटिकल से कवर्ड होता है, आच्छादित होता है और इसका अगला फूला हुआ मस्कुलर पार्ट इंटेस्टाइनल बल्ब के नाम से जाना जाता है या इंटेस्टाइनल आंतरिक बल्ब के रूप में जाना जाता है तथा पिछला कम चौड़ा नलाकार भाग जो होता है वो रेक्टम कहलाता है। रेक्टम अर्थात मलाशय, जो कि एनल रीजन में बाहर की ओर प्रोसीड करता है, खुलता है और एनल अपर्चर के द्वारा, जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, पेशी युक्त संरचना होती है और जो कि टेल्सन के आधार भाग पर स्थित होता है। इस तरह से यह संरचना पैलिमोन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कवर्ड होती है। थैंक यू। Thank you very much for listening this video.